प्रदेश के विदिशा जिले की गंज बासोदा तहसील के लाल पठार गांव में गुरुवार शाम के करीब हृदय विदारक घटना घट गई। गांव के संदीप परिहार नामक बच्चे की कुएं में गिरने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे निकालने के लिए कुएं की छत पर खड़े हो गए, जिससे कुएं की छत भरभरा कर गिर गई और 25 से अधिक लोग कुएं में गिर गए। आनन फानन में गांव के अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए बचाव कार्य के बावजूद रात 1:30 बजे तक 19 लोगों को अस्पताल भिजवा दिया गया था। अब तक 3 शवों को निकाल लिया गया है। फिलहाल राहत बचाव का काम तेजी से जारी है। मुख्यमंत्री कल विदिशा में ही थे। घटना को लेकर सीएम ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गंज बासोदा घटना की उच्च स्तरीय जांच और प्रभावितों को हर संभव चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। भोपाल मंडल रेल प्रबंधक की गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हुईं। डीआरएम उदय बोरवणकर ने बैठक के दौरान भोपाल रेल मंडल के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल में शामिल होने के बाद संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर रेल परिसर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के साथ ही विभिन्न यात्री अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित करने के लिए विकास कार्य किए गए। मंडल रेल प्रबंधक ने भोपाल स्टेशन पर किए गए विकास कार्यों की जानकारी दी और कहा कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ नई बिल्डिंग का निर्माण कर उसमें यात्री अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर रेल मंडल के द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। मंडल प्रबंधक ने रेलवे की खाली पड़ी जमीन और ट्रैक के किनारे सघन पौधारोपण किया है। वहीं जल संरक्षण के लिए विभिन्न स्थानों पर मानव निर्मित तालाबों का निर्माण किया गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है। मंडल ने विभिन्न जिलों में 18 नए तालाबों में लगभग 100 मिलियन लीटर पानी की कुंड भंडारण क्षमता बनाई गई है और ये विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जारी रखा जा रहा है। भोपाल मंडल ने 6 पुराने कुओं को भी पुनर्जीवित किया है, जो कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े थे। बैठक के दौरान सांसद ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव से दिवंगत हुए कर्मचारियों के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक से कहा। बैठक में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने सुझाव दिए कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए रेल लाइन के किनारे बनाई गई बाउंड्री वॉल के पास सघन पौधारोपण किया जाए और रेलवे लाइन के किनारे रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण, खासकर जहां सुरक्षा बाधित हो रही हो, उसको हटाया जाए। यहाँ के डीआरएम साहब ने भी और साथ में समस्त विभाग ने जो भी काम किए हैं उनको प्रोत्साहन और साथ में क्या आवश्यकताएं हैं, अभी हमें क्या काम करने हैं, इन सब की एक भूमिका यहाँ रखी गई। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हमें मंत्रालय स्तर से यदि कोई सहायता चाहिए उसके बारे में भी चर्चा हुई और अन्य उन्होंने कुछ हमें नए सुझाव भी दिए हैं जो और अच्छा पर्यावरण की दृष्टि से अथवा संरक्षा की दृष्टि से और जो काम किए जा सकते हैं। और कुछ जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जैसे आप लोगों ने भी हबीबगंज की बात की, पार्किंग की, तो उस तरह की जो समस्याएं हैं वो भी मुद्दे उन्होंने उठाए और उस पर जो सुझाव दिए गए हैं उस पर हम उनको नियमानुसार उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में हम शीघ्र कार्रवाई करें। स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन लॉटरी खोली। मंत्री परमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन के अनुसार ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। मध्य प्रदेश में आरटीई के तहत ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम अपनाने वाला अग्रणी राज्य है। इस पारदर्शी व्यवस्था से अभिभावकों को उनके
क्षेत्र के स्कूल और उसमें उपलब्ध सीटों की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों को स्कूल में सीट आवंटित हो जाएगी। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने लॉटरी में चयनित बच्चों को उनकी स्कूल आवंटित होने पर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। परमार ने स्कूल शिक्षा विभाग और एनआईसी को ऑनलाइन पारदर्शी व्यवस्था निर्मित करने के लिए प्रशंसा भी की। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने कहा कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए पारदर्शी और तकनीकी आधारित व्यवस्था अपनाई गई है। ऑनलाइन लॉटरी के लिए दस्तावेज सत्यापन के उपरांत 1,72,440 बच्चे पात्र हुए हैं, जिन्हें रैंडम पद्धति से स्कूल का आवंटन किया जा रहा है। जिन बच्चों को स्कूल का आवंटन हो रहा है उन्हें एसएमएस से भी सूचना दी जा रही है। बच्चे उनके आवंटित स्कूलों में 26 जुलाई तक प्रवेश ले सकेंगे। इन बच्चों की फीस सरकार द्वारा नियमानुसार स्कूल के खाते में सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। हो रही है। अब कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे को जिसको विद्यालय अलाट हुआ है वो मना नहीं कर पाएंगे, उनको हर हालत में प्रवेश देना ही होगा। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ में हमारे कोविड के समय जिनके माता पिता नहीं रहे इस दुनिया में, ऐसे बच्चों को भी इस प्रक्रिया में हमने इसमें सम्मिलित किया है। उनको भी आरटी के तहत ही एडमिशन दिया जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के प्रति उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है वो अद्भुत है और एक प्रकार का सच्चे जनसेवक के रूप में सबके सामने प्रकट। इस कार्य के लिए जो प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं उनको फिर से धन्यवाद देते हुए सभी बच्चों को जिनको आज प्रवेश मिल रहा है उनको सबको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ।